Hi students, I'm your educator Rucha Shukla from Study Room. आइए आज आपका चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 7 है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। आइए सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। 1960 में पैदा हुए फिरदौस कांगा एक भारतीय लेखक हैं जो लंदन में रहते हैं। मतलब इन लेखक का नाम है फिरदौस कांगा और ये भारतीय ओरिजिन के हैं पर ये लंदन में रहते हैं। उनकी यात्रा पुस्तक हेवन ऑन व्हील्स वह जगह है जहां वे यूके में अपना अनुभव साझा करते हैं और यह अध्याय उसी का एक अंश है। यानी उनकी एक पुस्तक है हेवन ऑन व्हील्स जो उन्होंने अपने अनुभव यूके के अनुभव के बारे में लिखी है और उसी का एक अंश है जो आपका चैप्टर बना दिया गया है। आइए अब हम कहानी का विषय जानते हैं। यह कहानी विकलांगता और इसके आने वाली समस्याओं का लेखा जोखा है। यानी ये जो कहानी है ये विकलांगता और उसके साथ विकलांगता के साथ जो जो समस्या एक इंसान को झेलनी पड़ती है उन सब का लेखा जोखा है। कांगा खुद विकलांग है, इसलिए जब उन्हें स्टीफन हॉकिंग से मिलने का एक मौका मिलता है तो वे सफल विकलांग व्यक्ति को देखकर खुश हो जाते हैं। तो फिरदौस कांगा जो लेखक है वो खुद एक विकलांग है और जब उनको पहली बार जिंदगी में स्टीफन हॉकिंग जो बहुत ही ज़्यादा एक सफल इंसान है पर वो भी विकलांग है उनको देखने को जब मौका मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हॉकिंग ने यह देखने के लिए अच्छी बात है कि विकलांग लोग केवल अपने जीवन जीने के लिए बहादुर या असाधारण नहीं है बल्कि उनके साथ सामान्य लोगों की तरह सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। यानी स्टीफन हॉकिंग जी जो हैं वो कहते हैं कि जो विकलांगों की ज़िंदगी होती है वो कोई असाधारण या बहादुर ज़िंदगी नहीं होती है। विकलांग लोग चाहते हैं कि उनको जो लोग हैं वो नॉर्मल यानी सामान्य लोगों की तरह सम्मान के साथ व्यवहार करें बाकी लोग। आइए अब हम आपका चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton whose chair he has at the university. तो फिर जब वो कैम्ब्रिज से फिरदौस चल रहा होता है, फिरदौस कांगा जब फिर कैम्ब्रिज से चल रहे होते हैं अपने टूर गाइड के साथ, तो टूर गाइड बताता है कि जो स्टीफन हॉकिंग जी हैं अब तो वो पुअर मैन ही इज डिसेबल्ड, मतलब अब तो वो थोड़े विकलांग हो गए हैं पर आइजैक न्यूटन जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं उनका एक ही सक्सेसर हो सकता है, वो स्टीफन हॉकिंग है। Cambridge was my metaphor for England and it was strange that I had left it and become something else altogether because I had met Stephen Hawking there। यानी जो राइटर है फिरदौस कांगा उनको लगता था कि इंग्लैंड में एक ही चीज़ देखने लायक है वो है कैम्ब्रिज। और फिर अब जब फिरदौस कांगा उसके बारे में सोचते हैं वो कितने बदल गए थे एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान जब वो कैम्ब्रिज से निकले, क्योंकि वहाँ पे वो किससे मिले? स्टीफन हॉकिंग से। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, lived here। यानी जो है फिरदौस कांगा एकदम से सोचते हैं कि वो कैसे भूल सकते हैं कि इतने बड़े, ठीक है, इतने बड़े साइंटिस्ट वो भी कंप्लीटली पैरालाइज, मतलब पूरी तरह से जो है उनको लकवा मार चुका है, और वो इतने बड़े साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट और इतने बड़े बुक राइटर जिनकी बुक सबसे ज़्यादा बिकी है, उनकी बुक का नाम क्या था? स्टीफन हॉकिंग की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो भी कैम्ब्रिज में रहते हैं। कैसे फिरदौस कांगा सोचता है वो कैसे ये बात भूल गया। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so that it could reach me outside phone Stephen Hawking's house। यानी जैसे ही टूर खत्म होता है फिरदौस कांगा जो होते हैं वो एकदम से भागे जाते हैं फ़ोन बूथ में और इतनी ज़ोर से टेलीफोन उठाते हैं कि जो कॉर्ड यानी जो वायर होता है वो ऑलमोस्ट टूट जाता है और तुरंत जो है स्टीफन हॉकिंग के घर में कॉल करते हैं। There was his assistant on the line and I told him that I had come in a wheelchair from India। Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain। तो फिर जो है ऑब्वियसली अब स्टीफन हॉकिंग इतने बड़े इंसान है तो उनका असिस्टेंट जो है वो कॉल उठाता है
और फिरदौस खंगा जी इनको बोलते हैं कि मैं जो हूँ व्हील चेयर से इंडिया से आया हूँ अपनी ब्रिटेन में ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में लिखने के लिए। तो असिस्टेंट जो है उसको लगता है कि खुद चलते चलते किसी तरह अपने व्हील चेयर को खींचते खींचते इंडिया से आए हैं। तो ये जो है वो मजाक कर रहा होता है फिरदौस। I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. तो फिरदौस खंगा उसके असिस्टेंट से बोलते प्लीज प्लीज कुछ भी करके मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए स्टीफन हॉकिंग का, 10 मिनट भी चलेगा। तो उसका जो असिस्टेंट होता है वो कहता है आधा घंटा दूंगा मैं आपको, 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। तो फिर एकदम से जब उसको ये न्यूज़ मिलती है फिरदौस खंगा को, वो उसको समझ नहीं आता कैसा रिएक्ट करे, तो उसको एकदम कमजोरी से आने लगती है। Growing up disabled, you get fed up with all the people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. मतलब यहाँ पे फिरदौस खंगा बताते हैं जब आप एक किसी विकलांगता या डिसेबल्ड जब आप बड़े होते हो तो आपको आपके आसपास के लोग बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि हिम्मत रखो, जैसे आपके पास हिम्मत का कोई बैंक अकाउंट होगा और उससे आप पैसे हिम्मत निकालते रहेंगे। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieve something huge. तो विकलांगता में इतना मतलब आपको नीचे पुल किया जाता है, इतना ज़्यादा आपका दिमाग को परेशान किया जाता है बाकी लोगों के द्वारा कि विकलांग लोग तभी खुश हो पाते हैं या तभी उनके अंदर हिम्मत आती है जब वो देखते हैं कि उनके जैसा ही कोई बड़े बड़े काम कर रहा है। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. तो किसी और विकलांग को कुछ करते हुए देख, जो विकलांग लोग होते हैं, फिरदौस खंगा कहता है आपको ऐसा लगता है कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, और आप पहले से भी ज़्यादा इंसान जो है मेहनत करता है और ऐसी ऐसी चीज़ें करता है जो उसको पता भी नहीं था कि वो कर सकता है। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I've had no choice. तो फिर वो स्टीफन हॉकिंग से मिलने जाता है। तो वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग जी पूरी तरह से आपको पता है पैरालाइज्ड है, तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है कि वो एक कंप्यूटर के द्वारा दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं। तो वो स्टीफन हॉकिंग जो है फिरदौस खंगा से कहते हैं कि मैं कभी ब्रेव या करेजियस या हिम्मत वाला नहीं बना हूँ, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, मतलब मेरे पास इसके अलावा हिम्मत रखने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। Surely, I wanted to say, living creatively with the reality of existing creative body was a choice. ठीक है, तो मतलब जो फिरदौस खंगा है वो उनसे पूछना चाहते थे कि आप इतना कुछ आपकी बॉडी को हो गया, इतना कुछ लकवा मार गया, सब कुछ हो गया, तभी भी आप इतना काम कर रहे हैं, ये आपकी एक चॉइस ही है ना, मतलब ये आपकी इच्छा ही है। But I had to keep quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. But जैसा कि आपको पता है वो बोल नहीं पाते हैं स्टीफन हॉकिंग, तो फिरदौस खंगा को ऐसा लगा कि मैं बार जो है इनसे को फालतू के सवाल पूछ के इनको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। There he was, tapping at the little switch on his hand, trying to find the words in his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. तो फिर क्या होता है कि अब जैसे कि आपको पता है उनको लकवा मार गया है, तो वो एक कनेक्टेड कंप्यूटर से दूसरों को अपनी बात टाइप करके बताते हैं। तो फिरदौस खंगा देखता है कैसे स्टीफन हॉकिंग एकदम मतलब मेहनत करते हुए वो बार लेटर्स ढूंढ रहे हैं फिरदौस खंगा से बात करने के लिए, मतलब ABCD टाइप करने के लिए अपनी एक उंगलियों से लेटर्स ढूंढ रहे हैं, जितना भी उनके अंदर उनकी फिंगर्स मूव कर सकते हैं उससे। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion. मतलब फिरदौस खंगा देखते हैं कि कभी कभी जब वो उनसे वर्ड्स नहीं मिलते या लेटर्स नहीं मिल पाते, वो टाइप नहीं कर पाते ढंग से, तो वो कितने मतलब परेशान हो जाते हैं और अपनी आंखें ऐसे गुस्से और दुख में बंद कर लेते हैं। And sitting opposite to him, I could feel his anguish. The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. यानी जब कोई इंसान मतलब स्टीफन हॉकिंग के सामने बैठा है तो फिरदौस खंगा कहता है कि मतलब मैं महसूस कर पा रहा था कि वो कितने परेशान है, कितना कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, इतना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, पर जो है अनफॉर्चुनेटली वो केवल जो है कुछ टाइप कर पा रहे हैं और कुछ अपनी सेंटेंसेस के थ्रू बोल पा रहे हैं। A lot of people seem to think
that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? तो फिरदौस कंगल जो है वो स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि जो विकलांग लोग होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं. मुझे पता है कि ये सच नहीं है, पर आपको भी ऐसा ही लगता है? About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs in your work? तो फिर जो क्या कहते हैं, स्टीफन हॉकिंग रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ, मुझे भी अजीब सा लगता है जब ऐसे लोग मुझे आके सहायता से वो सहलाने लगते हैं या बोलने लगते हैं कि वो नहीं, सब ठीक है, दुखी मत हो. उनको भी अच्छा नहीं लगता. फिर फिरदौस कंगल पूछते हैं कि आपको भी, और आपको गुस्सा आता है, आपको अजीब लगता है जब आपको मेरे जैसे लोग आके आपकी आपको परेशान करते हैं, आपके काम में डिस्टर्ब करते हैं. The answer flashed, yes. मतलब स्टीफन हॉकिंग हंसते हुए कहते हैं मजाक में कि हाँ, जब तुम जैसे लोग आके मुझे परेशान करते हो मुझे गुस्सा आती है. Then he smiled his one-way smile. I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. यानी फिर जो है स्टीफन हॉकिंग एक प्यारी सी हंसी देते हैं. अब उनका आधा चेहरा तो पैरालाइज्ड है, तो एक साइड से वो हंसते हैं. तो फिर जो फिरदौस होता है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, और ठीक है, तो वो मतलब सोचता है कि कितना अच्छा इंसान है, कितना मतलब ब्यूटीफुल, इतना दिल का अच्छा इंसान है ये. A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in the magazines and newspapers have turned three-dimensional. मतलब जब आप पहली बार स्टीफन हॉकिंग को देखोगे तो आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि वो हिल नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते. ऐसा लगेगा जितनी उनकी सारी पिक्चर्स जो है मैगजीन और न्यूज़पेपर में है वो 3D हो गई हैं. Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside, pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, who can still speak, and they are saying something huge and urgent, but it is hard to tell what. फिर आप मतलब उनकी इतनी बुरी कंडीशन है क्योंकि उनको लकवा मार गया है कि जब इंसान उनको देखता है तो ऐसा होता है उनका जो सर है वो एक साइड जो है पड़ा हुआ है, ठीक है, जो उनका जो टॉर्सो यानी जो उनकी बॉडी है वो ब्लू शर्ट में ऐसे दब के पड़ी हुई है. फिर उनके जो लेग्स हैं वो किसी तरह से मतलब लटके हुए हैं बस. पर उनकी जो आंखें हैं, उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही हैं, ठीक है, और आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं उनकी आंखें, पर मतलब अब आप समझ नहीं पा रहे हो. But you are shaken because you have seen something you never thought that could be seen. पर इतना मतलब इतनी बुरी तरीके से इनकी हालत है स्टीफन हॉकिंग की कि आप पहले तो थोड़ा घबरा जाते हो कि मतलब कैसे हो गया. Before you, like a lantern whose walls are so worn out, so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man. ठीक है, मतलब अब यहाँ पे वो स्टीफन हॉकिंग की बॉडी को जो है एक लैंटर्न से कंपेयर करते हैं. कहते हैं कि जैसे जो लैंटर्न नहीं होता है बाहर से एकदम खराब और केवल अंदर से लाइट निकल रही होती है अंदर से, वैसे ही स्टीफन हॉकिंग भी है. उनकी बॉडी बिल्कुल ही इररेलेवेंट, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, बट अंदर इतना सोल है, इतनी हिम्मत है, इतना मतलब लाइट है उनके अंदर की जो है वो हमें सब सिखा देते हैं. So that I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is. Everything an accessory. मतलब हमारी जो बॉडी है वो केवल एक एक्सेसरी है. हमारे अंदर की जो सोल है वो हमारे बारे में ज़्यादा कहती है. What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. तो फिर स्टीफन हॉकिंग से फिरदौस पूछता है कि आपको क्या लगता है डिसेबल्ड होने के, विकलांग होने के सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है. तो वो स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. कहते हैं कि मतलब मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है विकलांग होने में. फिर फिरदौस कहता है, आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड. मतलब कहता है आपको ये देखने को मिलती है कि कितनी दया और करुणता है पूरे दुनिया में. यस, ही सेड इट वाज एन एडवांटेज. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone. And I could not tell how enthusiastically he agreed with me. मतलब जो है तो इसका रिप्लाई जो है स्टीफन हॉकिंग करते हैं यस से, केवल एक यस से. अब उनकी जो आवाज़ वो खुद तो नहीं बोल सकते, तो उनकी जो कंप्यूटर आवाज़ बना के देती है उसमें कोई इमोशन, कोई शेड, कुछ नहीं पता चलता है. तो फिरदौस को ये नहीं समझ आ पाता कि कितने जोश से उन्होंने हाँ बोला या दुख से हाँ बोला
या गुस्से से हाँ बोला. Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. मतलब जो है पूरे टाइम जब भी मतलब फिरदौस वहाँ पे थे, वहाँ पे हिल डुल रहे थे, बार बार अपनी वॉच देख रहे थे, तो उनके दिमाग में यही बात चल रही थी कि वो जितने 30 मिनट जो है स्टीफन हॉकिंग के साथ बिताना आए हैं, उस एक एक मिनट जो है उसका यूटिलाइज करें. आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी. मतलब जो है उनको स्टीफन हॉकिंग को देख के जो है फिरदौस को ऐसा लगा कि हाँ, माना कि मैं डिसेबल्ड हूँ बट मैं कितना कुछ और कर सकता हूँ. समझ रहे हैं आप? मतलब इतनी भी मेरी बॉडी चलो हिल तो सकती है, मैं थोड़ा हिल डुल तो सकता हूँ. How little did it matter then that I could never walk or even stand. मतलब फिरदौस के केवल पैर नहीं काम करते थे. तो वो कहते हैं कि स्टीफन हॉकिंग की लकवा वाली कंडीशन देखने के बारे में बात, तो मतलब कितना कम मेरी विकलांगता उनके सामने कितनी कम है कि मैं चल नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता. ये उनके सामने क्या है ना? I told him how he had become an inspiration beyond cliche for me and surely for others. Did that thought help him? No, he said. मतलब जो है फिरदौस स्टीफन हॉकिंग से कहता है कि आपको नहीं पता है कि आप कितने बड़े इंस्पिरेशन बन गए हैं, ठीक है, लोगों के लिए. मेरे लिए तो हैं ही, बट बाकी हर जगह लोगों के लिए कितने हैं. और क्या ये सोच के कि आप बाकियों के लिए इंस्पिरेशन है, ये सोच के आपको कोई खुशी मिलती है, कोई हेल्प है? No, he said, and I thought how foolish I was to ask. तो स्टीफन हॉकिंग इसका रिप्लाई करते हैं, नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do good to know that there are people outside smiling with my admiration to see you breathing still. हाँ, तो यहाँ पे जो है फिरदौस एक बात कहते हैं. वो कहते हैं कि जब आपकी जो बॉडी होती है वो काम नहीं कर रही होती है, ठीक है, आपकी बॉडी दिन पर दिन जो है खराब होती जा रही है, ठीक है, तो जब बाहर के लोग देखकर आपको बोलते हैं कि यू नो ओ चलो तुम सांस तो ले पा रहे हो, ये देख के खुश होते हैं, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी तो बॉडी दिन पर दिन खराब हो रही है ना, ये तो आपको पता है. Is there any advice you can give disabled people, something that might make life better? तो स्टीफन हॉकिंग से पूछता है फिरदौस कि कोई ऐसी एडवाइस है जो आप लोगों को देना चाहेंगे विकलांग लोगों को, कोई ऐसी चीज़ जो उनको मतलब बेटर उनकी लाइफ बना सके. तो फिर स्टीफन हॉकिंग कहता है they should concentrate on what they are good at. I think the things like disabled Olympics are a waste of time. तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं उनको डिसेबल लोग को ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिस पे वो अच्छे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों पे अपने आप पे वर्क करना चाहिए. और फिर स्टीफन हॉकिंग के हिसाब से वो कहते हैं कि मतलब मुझे डिसेबल्ड जो ओलंपिक्स होता है, पैरालंपिक्स, ये एक वेस्ट ऑफ टाइम लगता है. I know what you mean. I remembered the years I'd spent trying to play a Spanish guitar, considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. तो फिर मतलब जो है स्पेनिश गिटार जो होता है एक बहुत बड़ा गिटार होता है. तो जब स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी पैरालंपिक्स पसंद नहीं है और ये सब, तो फिरदौस खंगर कहते हैं हाँ मुझे याद है कैसे एक बार मैं कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश कर रहा था जिस पे मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जो मैं कर ही नहीं सकता था, यानी एक स्पेनिश गिटार बजा सकता था, और कैसे एक रात बजाने की कोशिश में मैंने उसकी स्ट्रिंग ही तोड़ दी. मतलब यहाँ पे बेसिकली फिरदौस यही कहने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ये बात सही है कि डिसेबल लोग जो कर सकते हैं, विकलांग लोग जो कर सकते हैं, उनको वही करना चाहिए, कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो वो ना कर सकें. The half an hour was up. I think I've annoyed you enough, I said, grinning. Thank you for. तो फिर फिरदौस कंगा नोटिस करते हैं कि आधा घंटा हो गया है, तो वो उठने लगते हैं और वो मतलब वो अपनी बात ख़त्म करने लगते हैं. और वो कहते हैं कि फिर वो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी परेशान कर लिया, मैं चलता हूँ. और अब मैं फिर वो थैंक यू कहने लगते हैं, स्टे. तो फिर जो स्टीफन हॉकिंग होते हैं वो कहते हैं स्टे मतलब रुक जाओ. आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन. तो फिर जो है स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि आओ चाय वाय पी लो और फिर चाय पी के जाओ, आई कैन शो यू द, मैं अपना गार्डन भी तुम्हें दिखा देता हूँ. The garden was as big as a park, but Stephen Hawking covered every inch rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. तो फिर गार्डन जो था वो बहुत बड़ा था उनका, पर जो स्टीफन हॉकिंग थे उन्होंने एक एक कोना दिखाया.
फिरदौस को, ठीक है, और वो अपनी मोटराइज व्हील चेयर में चल रहे थे और जो फिरदौस था वो साइड चल रहा था ताकि वो टकरा ना जाए. We couldn't talk very much. The sun made him silent. The letters on his screen disappearing in the glare. An hour later, we were ready to leave. I didn't know what to do. तो क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि जो उनकी मॉनिटर थी, धूप में जब आप मॉनिटर चाहते हो तो वो जो लेटर्स थी वो डार्क से ध्यान से दिख नहीं पा रही थी. तो एक घंटे के बाद पूरा पार्क वार्क घूमने के बाद तो अपने अपने घर जाने को तैयार थे और उनको फिरदौस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. I could not kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. तो वो इतने इमोशनल हो जाते हैं इस टाइम पे फिरदौस, मतलब कि उनको रोना भी आ रहा होता है, ठीक है, और वो मतलब बट वो कर नहीं सकती थी ना. He could not kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled back into the summer evening. तो वो बस बाय के नाम पे फिरदौस स्टीफन हॉकिंग को ऐसे शोल्डर टच करके जो है निकलने लगते हैं. I looked back and I knew he was waving, though he wasn't. तो फिर जब वो ऐसे जाने लगते हैं तो फिरदौस पीछे मुड़ के देखते हैं और उनको पता होता है कि स्टीफन हॉकिंग जो है वो उनको बाय बोल रहे हैं, जबकि मतलब ना वो हाथ हिला सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बट उनको पता होता है कि वो किसी अपने ही तरीके से बाय बोल रहे हैं उसको. Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over for now. तो फिर उनको वापस जब वो निकल रहे थे वहाँ से जो है वो उनको देखते हैं, वो सोचते हैं कि स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्रेवेस्ट पर्सन. तो वो भी वहाँ से निकलते हुए अपने ब्रेवेस्ट सेल्फ के साथ निकल रहे होते हैं, मतलब इतना ब्रेव होकर निकल रहे होते हैं. और जब वो सोचते हैं कि मैं अब जो यहाँ से निकल रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में जो फेज़ एंटर करने जा रहा हूँ वो एक ब्रेव फेज़ होगा, अपने आप पे विश्वास का फेज़ होगा. और उनको पता होता है कि अब उनकी जो कैम्ब्रिज की जर्नी है वो अभी के लिए ख़त्म है. आइए अब थोड़े महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं. एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिस्ट, खगोल भौतिकी के विज्ञान, सितारों ग्रहों आदि का अध्ययन करना. बॉयंट, अत्यधिक सक्रिय और जीवित. टोर्सो, शरीर का ऊपरी भाग. इनकैटेसेंस, आंतरिक चमक या प्रकाश. एक्सेसरी, आवश्यक नहीं लेकिन अतिरिक्त हालांकि सजावटी. इन्फ्लेक्शन, बोलने में आवाज का उतार चढ़ाव. क्लीशे, वाक्यांश या विचार इतनी बार प्रयोग किया जाता है जो वह अपने अर्थ खो देता है. क्लॉस्ट्रोफोबिक, बहुत छोटा और दम घुटने वाला. ग्लीफुली, बहुत खुशी से. आइए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं. कैम्ब्रिज वाज माय मेटाफर फॉर इंग्लैंड. तो द राइटर जो है, अब इसमें 3 पॉइंट्स है, ठीक है. कैम्ब्रिज वाज अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड. इंग्लैंड वाज फेमस फॉर कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज वाज द रियल इंग्लैंड. यानी कि इसमें से सेकंड वाला जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक बहुत है उसी के लिए जो है इंग्लैंड जाना जाता है. Second, every time he spoke to the scientist, the writer felt guilty because he wasn't sure what he wanted to ask. He forced the scientist to use his voice synthesizer. He was face to face with the legend. तो क्यों जो है स्टीफन हॉकिंग को फिर जब भी वो उससे बात कर रहा था तो फिरदौस को गिल्टी क्यों लग रहा था? क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि बार बार जो है वो जो साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग वो अपना वॉइस सिंथेसाइजर यूज करें. तो इसका आंसर है सेकंड. Third, I felt a huge relief in the possibilities of my body. In the given context, the highlight words refer to shifting in the wheelchair, turning the wrist, standing up, walking, speaking, writing. तो सेकंड और थर्ड तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सब हमारी स्टोरी में मेंशन नहीं है. हमारी स्टोरी में क्या मेंशन थे कि बार बार फिरदौस अपनी व्हीलचेयर में हिल रहे थे और बार बार टाइम देख रहे थे, अपनी रिस्ट हिला पा रहे थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन 1. अब ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं. ये आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट, वर्ड टू वर्ड लिखने पड़ेंगे. Did the prospect of meeting Stephen Hawking make the writer nervous? If so, why?
हाँ, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है अपनी फील्ड में, और बहुत विकलांगों के मतलब वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, और इसीलिए उनके सामने तो फिरदौस कुछ भी नहीं है, तो उसको थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही थी। Did he at the same time feel very excited? If so, why? हाँ, क्यों वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वो मतलब स्टीफन हॉकिंग के जीने का तरीका और ये सब जानना चाहते थे, ताकि वो भी और एक ब्रेव, करेजियस और हिम्मत वाले इंसान बन पाए। इसीलिए Stephen Hawking said, "I had no choice." Does the writer think here was a choice? What was it? तो आपको याद होगा जब स्टीफन हॉकिंग कहता है कि मेरे पास हिम्मत वाला बनने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, तो फिर राइटर जो होता है वो कहते हैं कि नहीं, आपके पास मतलब अपने दिमाग में जो फिरदौस होता है वो सोचता है नहीं, आपके पास चॉइस थी, आप इतना ज़्यादा पैरालाइज्ड और ये सब होके भी आपने इतनी बड़ी बुक लिखी, इतना कुछ किया, तो ये आपकी चॉइस ही तो थी। तो यही जो है फिरदौस सोचता है। What endeared the scientist? What endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world? मतलब जब कुछ सवाल फिरदौस उनसे करता है कि क्या मैं आपको यहाँ पे परेशान कर रहा हूँ ये कि वो, तो स्टीफन हॉकिंग जो है हंसते हुए मतलब बोलते हैं हाँ, मतलब इतनी कठिन परिस्थिति है उनकी ज़िंदगी में स्टीफन हॉकिंग की, ना वो हिल पा रहे ना डुल पा रहे, पर तभी भी उनके अंदर इतनी मतलब हिम्मत है कि वो हंस ले थोड़ा सा। और हंसना मतलब मजाक का माहौल तो बनाया, जितनी उनके आधे फेस की भी हंसी निकल सकती है उन्होंने वो हंसी निकालने की कोशिश करी, और तभी फिरदौस ने सोचा कि मतलब ये कितने अच्छे इंसान है। If the lantern is the man, what would its walls be? अगर यहाँ पे क्वेश्चन 4 है कि अगर जो लैंटर्न है वो इंसान है तो उसकी वॉल्स क्या होंगी? उसकी बॉडी पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स जो है उसकी एक्सेसरीज हैं। What is housed within the thin walls? उन थिन वॉल्स के अंदर क्या है? मतलब एक लैंटर्न की वॉल्स के अंदर क्या होता है? लाइट होती है, कैंडल होती है। वैसे ही हमारी वॉल्स यानी बॉडी के अंदर क्या है? हमारी सोल है। What general conclusion does the writer draw from this comparison? वो ये इस कंपैरिजन से क्या कंक्लूजन निकालते हैं? वो सोचते हैं कि जो एक लैंटर्न होती है, चाहे वो जितनी भी बाहर से खराब हो, है ना, उसकी वॉल्स टूटी हुई हो या कुछ भी हो, अगर उसके अंदर एक कैंडल होगी तो वो चल के पूरी तरह से लाइट करेगा। वैसे ही चाहे इंसान की बॉडी पार्ट्स जितने भी मतलब खराब हो, उनको जितनी भी डिसेबिलिटीज, विकलांगता हो, अगर इंसान के अंदर की सोल जो है वो हिम्मत वाली और कायम हो तो वो कुछ भी कर सकता है। आइए अभी क्विक सा रिविजन कर लेते हैं। फिरदौस कांगा कैम्ब्रिज का दौरा करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि स्टीफन हॉकिंग उस विश्वविद्यालय में एक अध्यक्ष हैं जहां वे जा रहे थे। तो जब वो दौरा कर रहे होते तो उनको पता चलता है कि स्टीफन हॉकिंग एक अध्यक्ष हैं उस विश्वविद्यालय में। कांगा हॉकिंग के साथ एक बैठक करते हैं क्योंकि उन्हें वह मूर्तिमान मानते हैं, यानी कांगा स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं क्योंकि वो उनको बहुत ही ज्यादा मॉन्यूमेंटल या बहुत बड़ा इंसान मानते हैं। कांगा और हॉकिंग विकलांग जीवन के बारे में बातें करते हैं। हालांकि हॉकिंग का कहना है कि विकलांगता के साथ जीने के लिए बहादुर कहे जाने के बजाय उनके साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। तो हॉकिंग का यह मानना है कि जो भी इंसान विकलांगता के साथ जीते हैं उनको बहादुर कहने के बजाय उनको एक सामान्य इंसान के रूप में बाकी लोगों को देखना चाहिए। लेखक को लगता है कि हॉकिंग दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी है, तो लेखक को लगता है कि इतनी हिम्मत है, इतने अच्छे इंसान, इतना मतलब उनकी सोच इतनी अच्छी है, तो फिरदौस को लगता है कि बहुत ही अच्छे और खूबसूरत इंसान है। हॉकिंग इस बारे में बात करते हैं कि कैसे विकलांग लोगों को विकलांग ओलंपिक जैसे सामूहिक आयोजनों का भाग लेने के बजाय अपनी व्यक्तिगत हितों का पालन करना चाहिए। तो हॉकिंग का यहाँ पे ये मानना है कि कैसे जो है विकलांग लोगों को ओलंपिक जैसे सामूहिक आयोजनों में नहीं भाग लेना चाहिए, बल्कि अपने अंदर जो जिनकी क्वालिटीज है यानी व्यक्तिगत हित है उन पर फोकस करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बाद में हॉकिंग कांगा को अपनी बगीचे में ले जाते हैं जहां वो थोड़ी देर धूप सेकते हैं। बाद में हॉकिंग जो है फिरदौस कांगा को अपने साथ पूरा बगीचा घुमाते हैं, वहां पे धूप भी सेकते हैं। जब जाने का समय होता है तो कांगा हॉकिंग के कंधे छूते हैं और बिना कुछ कहे चले जाते हैं। जब जाने का समय होता है तो कांगा इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते, बस हॉकिंग का कंधा छूते हैं और वहां से बिना कुछ कहे
चले जाते हैं। तो ये आपके चैप्टर का पहला पार्ट है और ये यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं अगले भाग में।